वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की इस क्लासेस में बिहार बोर्ड के क्लास 10 के चैप्टर 2 जो लेसन है उसका हम स्टार्ट करेंगे संपूर्ण व्याख्या। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 की काव्य खंड की संपूर्ण व्याख्या किए थे जिसे कवि गुरु नानक थे। आज सेकेंड चैप्टर है रसखान। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में है क्या उसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लें कि क्या है। प्रस्तुत पाठ में रसखान के दो पद संकलित है, जिनमें प्रथम पद दोहा और दूसरा सोठा संत के रूप में है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेममय युगल के रूप का अति हृदयहारी वर्णन है। इसमें राधा कृष्ण के मनोहार रूप में कवि के हृदय की आकर्षण व्यक्त हुई है, जबकि दूसरे पद में कवि हर स्थिति में ब्रज में जीना चाहता है। इसमें ब्रज के प्रति कवि का भावपूर्ण समर्पण व्यक्त है। पर ये जो चैप्टर है उसमें जो प्रथम श्लोक है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेममग्न युगल का अति हृदयहारी वर्णन किया गया है। जो प्रथम पद है उसमें प्रेम, ये कृष्ण और राधा का प्रेम का बारे में है, उसके बारे में बताया गया। और दूसरा जो पद है उसमें कवि ब्रज पर जीना चाहते हैं, ब्रज के प्रति मतलब वहाँ मरना भी चाहते हैं, उसके प्रति अति भावपूर्ण संपन्न व्यक्त करते हैं। तो पहला पद स्टार्ट करते हैं। पहला पद है प्रेम अयने श्री राधिका प्रेम बरन नंदनंद प्रेम वाटिका के देहु माली मलिन द्वंद मोहन छवि रसखानी लखी अब दृघ अपने नाही ऊंचे आवध धनु से छूटे सर से जाही। कवि रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम स्वरूप है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन के समान है। कवि ने जब से इन दोनों को देखा है उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखते रहती है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। रसखान अपने प्रथम पद में ये बोलते हैं कि राधा प्रेम स्वरूप है तो श्री कृष्ण प्रेम रूप है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मलिन के समान है। कवि जब इन दोनों को देखा है तो उसकी आंखें दोनों को देखते रहती है। क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। सेकेंड लाइन है मोह मनिक मालिक ले गयो चितचोर नंदनंद अब बेमन में क्या करूँ परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जात दिन ते नैनी लगियो। मन पावन चितचोर पलट ओ ना कर सकियो। श्री कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छारित हो गए हैं। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। रसखान अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन उनके दर्शन हुए हैं उसने मन को चुरा लिया है। हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को बिना पलक गिराए देखते रहते हैं। अब सेकंड श्लोक है रसखान के। इसको धारा प्रवाह पति पढ़ने का बुक में भी बताया गया। धारा प्रवाह पढ़ने का करीले के कुंजन ऊपर वारो स्टार्ट है। या लकुटे अरु कमरिया पर राजू तेहू पूरी की ताजी डारो आठों सीधी नौ निधि को सुख के नंद गाई चराई बिसायो। कवि रसखान अपने हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक के राज का त्याग कर दूं। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो आठों प्रकार की सिद्धियां तथा नौ निधियों के सुख का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। रसखान कहते हैं अभिलाषा प्रकट करते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, सिर्फ लाठी और कंबल मिल जाए तो वो तीनों लोग का राज तक त्याग देंगे। और उनके गाय चराने का अवसर मिल गया तो आठों प्रकार के सिद्धियों को भी वो त्याग करने के लिए तैयार हैं। अगला लाइन है
अगला लाइन है रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज, ब्रज के बन बाग तराग निहारो, कोटि रो कल धौत के धामा, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वनों की निर्कुंजों, तालाबों तथा करील के संधन कुंजों को अपनी आँखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदरता के समक्ष करोड़ों सुनहरे महत्व तुच्छ पर्वती होते हैं। अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रामलीला करते हैं वहीं निवास करूँ। रसखान कहते हैं कि वो उनके सामने बड़े बड़े महल तुच्छ है उनके लिए, जहाँ कृष्ण रामलीला करते थे वहीं निवास करने की उन्होंने इच्छा प्रकट की है। बिहार बोर्ड में हर साल 5 नंबर का दीर्घ प्रश्न में एक आता है, ये व्याख्या करने के लिए चैप्टर 1 में भी बता दिया गया। ये चैप्टर 2 है, जल्दी चैप्टर 3 आएगा। इस चैप्टर का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्न बनाया हूँ, जो अब ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। पहला है रसखान का मूल नाम था, तो रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? तो जहांगीर। थर्ड क्वेश्चन है सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का वर्णन है। रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा ब्रज भाषा। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ये एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। आप बुक रीडिंग देंगे जो कवि का बारे में जो जीवनी बताया जाता है, तो उसमें पढ़ने से पहले जो कवि का जो जीवनी होता है वो जरूर पढ़ ले, क्योंकि बिहार बोर्ड में 10 नंबर का क्वेश्चन, 10-12 नंबर का क्वेश्चन उससे आता ही है। और इस बार बिहार बोर्ड में पैटर्न चेंज हुआ है, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसमें राइटर का डेट ऑफ बर्थ, जन्म, मृत्यु और उनके माता पिता का नाम, ये सब मिला के 20 या 25 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगला करते हैं स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है, तो यह है रसखान। ऐनी का अर्थ होता है तो खजाना। रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? डॉक्टर विजेंद्र। रसखान की कृति है प्रेम वाटिका। सुजान रसखान। किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कौटिक हिंदू वारिये? किसने कहा इन मुसलमान हरिजन पे कौटि हिंदू वारिये? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। रसखान को पुष्टिमार की किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठलनाथ। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो ब्रजभूमि चले गए। रसखान किस काल के कवि हैं? रसखान भक्ति काल के कवि हैं। रसखान किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के हैं। रसखान की भक्ति कैसी है? तो सगुन है। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि है, जातीय के। रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? तो रसखान ने श्री कृष्ण का लीलागान सवैयों में किया है। आधुनिक काल के साहित्यकार है। आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन है प्रेम बरन का अर्थ है? प्रेम बरन का अर्थ है प्रेम के रंग। मालिन में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व है, जिसमें जैसे माता पिता, भाई बहन, तो ये हो जाता है द्वंद्व समास। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई? ये 1918 में। डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार यहाँ पे छूट गया है रसखान की मृत्यु कब हुई? तो ये हो गई थी आपको 1618 ईस्वी में। रसखान का जन्म कब हुआ था? रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में हुआ था। 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? तो 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म दिल्ली में हुआ था। प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका में 4 दोहे संकलित है। करीले के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवय संकलित है? करीले के कुंजन के ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवय संकलित है? 1। माली किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को कहा गया है। इस पाठ में चितचोर किसे कहा गया है? तो इस जो चैप्टर है प्रेम ऐनी श्री राधिका, उसमें चितचोर कृष्ण को कहा गया है। दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में 11 छंद संकलित है। इस चैप्टर का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बता दिया है।
और बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव और पाठ का व्याख्या करने के लिए हर साल आता है, तो इसको आप अपने नोट्स में एक बार ज़रूर लिख लें, जिससे आपको परीक्षा में बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।